रूस यूक्रेन युद्ध का आज 51वां दिन है, लेकिन बीते कुछ दिनों से इस युद्ध में एक बदलाव आया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस पर उसकी पूर्वी सीमा की ओर वो बढ़ रहा है और पूर्वी इलाके में रूस के हमले तेज हो गए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर रूस के पूर्वी इलाके में बढ़ने का कारण क्या है? क्या पूर्वी इलाके से उसका मतलब सिर्फ यूक्रेन से है या फिर उसके निशाने पर कोई और है? यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की दिलचस्पी क्या दिखाई, रूस नाराज हो गया और उसकी नाराजगी की आवाज बीते 50 दिनों से यूक्रेन की गलियों में गूंज रही है। लेकिन अब यूक्रेन के साथ साथ रूस की नजरें दो और देशों पर पड़ गई हैं। क्योंकि इन देशों ने यूक्रेन की ही तरह नेटो में शामिल होने की दिलचस्पी दिखाई है। ये दो देश हैं, फिनलैंड और स्वीडन। इन दोनों देशों की दिलचस्पी से रूस को इतना गुस्सा आया है कि उसने परमाणु युद्ध की धमकी दी है। दरअसल रूस की नाराजगी फिनलैंड और स्वीडन से ज्यादा नेटो को लेकर है। रूस को लगता है कि नेटो इन देशों को शामिल करने के बहाने उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में रूस ने कहा है कि बाल्टिक की खाड़ी में अपने परमाणु हथियारों और सैन्य शक्ति को बढ़ाएगा। बाल्टिक सागर के किनारे पोलैंड और लिथुआनिया के बीच एक छोटे से हिस्से कलिनिंग्राद पर रूस ने बड़ा मिलिट्री बेस बना रखा है। दावा किया जाता है कि रूस ने इस सैन्य अड्डे पर परमाणु हथियारों को तैनात कर रखा है। 2008 से 2012 तक रूसी राष्ट्रपति रहे मेदवेदेव ने कहा कि बाल्टिक में किसी भी परमाणु मुक्त स्थिति की कोई और बात नहीं हो सकती है। मेदवेदेव ने धमकी दी है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड समझदारी नहीं दिखाते तो उन्हें घर के पास परमाणु हथियारों और हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ रहना होगा। रूस कलिनिंग्राद के जरिए पोलैंड पर पहले से ही दबाव बनाए हुए है। अब उसने फिनलैंड और स्वीडन को भी निशाने पर ले लिया है। इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। президент Министерству обороны представить предложение по усилению западного нашего фланга на фоне наращивания военного потенциала НАТО у наших западных границ. हालांकि फिनलैंड और स्वीडन का कहना है कि वो अभी विचार करेंगे और रूस की धमकियों को देखते हुए दोनों को विचार करना भी चाहिए, क्योंकि दोनों ही देश नहीं चाह रहे होंगे कि जो यूक्रेन के साथ हुआ वो उनके साथ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना के पीछे हटने के साथ ही यूक्रेन ने कई इलाकों को कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे रूस इन इलाकों से पीछे हट रहा है, वैसे वैसे इस पूरे 50 दिन की कहानी आंखों के सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब बातचीत का दौर भले ही हावी है, लेकिन रूस के हमले अब भी यूक्रेन के शहरों पर जारी हैं। हालांकि अब बीते कुछ दिनों से रूस ने कीव समेत कई इलाकों से पीछे हटना शुरू कर दिया है और जैसे जैसे रूस पीछे हट रहा है, यूक्रेन की सेना अपने इलाकों में वापस लौट रही है। पर रूस का कहना है कि उसके हमले यूक्रेन पर जारी हैं और बीते 24 घंटे में उसने यूक्रेन के 7 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। बीते 50 दिनों में नुकसान तो यूक्रेन और रूस दोनों का ही हुआ है। यूक्रेन की इमारतें, गलियां, शहर तबाह हुए हैं। सैकड़ों लोग मारे गए, जबकि लाखों देश छोड़ चुके हैं। तो रूस के टैंकों की तबाही से यूक्रेन की सड़कें भरी पड़ी हैं। रूस के इन हमलों के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो अपनी धरती पर रूस को कब्जा नहीं करने देंगे।
पर अब भी ये हमले और तबाही रुके नहीं हैं। आज भी रूस के हमलों से यूक्रेन की इमारतें तबाह हो रही हैं। आज भी यूक्रेन युद्ध की इस आग में जल रहा है। यहां तक कि जो लोग सुरक्षा की आस लिए अपने घरों में वापस लौट रहे हैं, उनके लिए वो घर भी सुरक्षित नहीं है। इन तस्वीरों में दिख रहे ये लैंडमाइन लोगों के घरों से निकले हैं। यूक्रेनी सैनिकों का दावा है कि इन लैंडमाइंस को रूस के सैनिकों ने लोगों के घरों के आसपास छिपा रखा था। अब रूस अपनी सेना को धीरे धीरे पूर्वी यूक्रेन की ओर ले जा रहा है, यानी आने वाले समय में जो तबाही दक्षिणी यूक्रेन में दिखी है, वो पूर्वी यूक्रेन में भी दिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रूस यूक्रेन युद्ध को 50 दिन पूरे हो चुके हैं और आज इस युद्ध का 51वां दिन है। धीरे धीरे इस युद्ध के जो धमाकों से धुआं था वो छट रहा है और जैसे जैसे ये धुआं छट रहा है, युद्ध की कई भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी न्यूज संवाददाता शिवांगी ठाकुर की रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन से लगातार हम आपको तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक ऐसी तस्वीर है जो यूक्रेन की सड़क पर हर जगह देखने को मिलेंगी। जगह जगह पर कुछ इसी तरह से क्षतिग्रस्त गाड़ियां नजर आ रही हैं जो कि बमबारी में, एयर स्ट्राइक में पूरी तरह से नष्ट हो गई। और ये इलाका जो है वो इरपिन के आसपास का इलाका है, जहां पर बूचा, बोद्रियांका, ब्रोवरी, बुजोवा, इन तमाम इलाकों से जो कि रूसी सेना के कब्जे में थी और लगातार इन इलाकों को नुकसान पहुंचाया गया, वहां से इन गाड़ियों को लेकर यहाँ लाया जा रहा है, एक जगह असेंबल किया जा रहा है। जरा तस्वीरें आपको एक और दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर है, सब पर कुछ इसी तरह से बुलेट के निशान है और लगभग हर गाड़ी का यही हाल है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो टीम यहाँ पर इन गाड़ियों को लेकर आ रही है, पहले वो चेक करती है कि कोई शव तो नहीं इस गाड़ियों में है और साथ ही साथ ठीक इसी के पीछे वाले इलाके में माइंस जो है उसको डिटेक्ट किया जा रहा है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सड़कों को खाली करने की कोशिश की जा रही है और जितनी भी गाड़ियाँ सैकड़ों की संख्या में है, ये गाड़ियाँ पूरी तरह से नष्ट हुई है, उनको एक जगह पर असेंबल किया जा रहा है। यूक्रेन से कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। रूस की सेना यूक्रेन के शहरों पर लगातार बम बरसा रही है और रूसी हमले में जहां एक तरफ यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं, वहीं यूक्रेन ने भी रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। बुचा में रूसी सेना के तबाह हुए टैंकों को एक मैदान में इकट्ठा किया गया। यूक्रेन के लोग इसे रूसी टैंकों का कब्रिस्तान कह रहे हैं। यूक्रेन वॉर जोन में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण लड़ाई जारी है। पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना जोरदार हमले कर रही है। यूक्रेन भी रूस पर पलटवार कर रहा है। लेकिन जहां पर जंग का शोर थम रहा है, वहां की तस्वीरें इस जंग में हुई तबाही की गवाही दे रही हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध हो रहा है। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इस भीषण युद्ध की मार केवल यूक्रेन पर पड़ी हो। रूस को भी इसमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इन तस्वीरों को देखिए। रूस के अजेय माने जाने वाले टैंक यहाँ पर कबाड़ बनकर पड़े हैं। इन टैंकों में रूसी सैनिकों का सामान अभी भी बिखरा हुआ है। पहले ये टैंक बुचा की सड़कों पर इधर उधर पड़े हुए थे, लेकिन अब यूक्रेन के हमले में नष्ट हुए रूसी टैंकों को एक जगह पर इकट्ठा किया गया है और बुचा के अंदर ही रूस के टैंकों और सैन्य वाहनों का एक कब्रिस्तान तैयार हो गया है। बुचा शहर में जगह जगह बर्बाद हो चुके रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को इस जगह पर लाया गया है। रूस के ये तबाह हो चुके टैंक बुचा में हुई भीषण जंग की कहानी बयान कर रहे हैं। रूस के टैंकों के अलावा इन हमलों में गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इन पर गोलियों के निशान अभी भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। यूक्रेन की सेना ने अमेरिका से मिली जेवलिन मिसाइलों से रूस के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को तबाह किया।